हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी जो कि एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट्स है, प्यारे सब्जेक्ट्सों में से एक सब्जेक्ट है। हम पढ़ेंगे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि संविधान सभा जो हुई थी यह इसमें कौन कौन भाग लिया था, किस तरीके से जो हमारी संविधान सभा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, वह किस तरीके से परिपूर्ण हुई, किस तरीके से अस्तित्व में आई, किस तरीके से उसका लोकार्पण हुआ। तो आइए हम देखते हैं किसने किसने जो संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसमें कौन कौन से जो महापुरुष थे उन्होंने भाग लिया। तो आइए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें। तो ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, काफ़ी बेनिफिट आपको पहुंचाएगी, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का अगर विचार देखा जाए तो सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। इसका जो संविधान सभा का जो आइडिया आया था, सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। और संविधान सभा का जो दर्शन है, सर्वप्रथम अगर भारतीय संविधान सभा की बात करें तो इसका जो दर्शन है, जो पहली झलक है, वह बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित जो इनका स्वराज विधेयक है, स्वराज विधेयक में मिलता है। यानी कि संविधान सभा की जो पहली झलक है बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लौह पुरुष बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। अब देखिए, जो संविधान सभा है उसको स्वीकार कब किया गया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया था। यानी कि जो 1942 में क्रिप्स मिशन था, उसने भारत में संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया था। अगर बात किया जाए तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वह जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 में हुए, वो भी किसके लिए हुआ था? ब्रिटिश भारत हेतु, जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ब्रिटिश भारत, यानी कि 1946 में जो भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको हम ब्रिटिश भारत बोलते हैं। और वो भी 296 सीटों के लिए यह हुआ था, जो चुनाव हुआ था, जिसमें से INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र दलों को 15 सीटें मिली। यानी इस चुनाव में जो चुनाव हुआ था, जो इलेक्शन हुए थे, जो कि हुआ था 296 सीटों के लिए, और इसमें जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र दलों को 15 सीटें मिली। यानी कि लोग इतनी सीटें हासिल किए। अगर बात करें हम रियासतों का जो प्रतिनिधित्व, उसके शासक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा किया गया। जो रियासत के जो मतलब, रियासत के मतलब जो रियासत के जो देखरेख करने वाले, जो उनके शासक द्वारा मनोनीत किए गए थे इलेक्शन में, जो जिसने भाग लिया था, इसको बोलते हैं प्रतिनिधि। तो मनोनीत प्रतिनिधि, मनोनीत का हुआ कि ये जो शासक थे, रियासत के जो शासक थे, उनके द्वारा मनोनीत किया गया था। और विभाजन के बाद देखा जाए तो विभाजन के बाद संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वे 389 के स्थान पर 289 रह गई। मतलब 100 सीटें घट गई। 100 सीटें घटने के पीछे का रीज़न था क्योंकि विभाजन हो गया तो कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई, कुछ जो क्षेत्र थे वे पाकिस्तान में चले गए। तो इसलिए जो 389 के स्थान पर 289 रह गए, जिसमें से 229 यानी 229 सदस्य प्रांत के थे, स्टेट के। बाकी 70 जो सदस्य थे देशी रियासतों के थे। देशी रियासतों के सदस्य कितने थे? तो 70। और जो स्टेट हैं उसके जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वे थे 229 यानी 229।
अब बात करें तो जो प्रथम बैठक यानी कि फर्स्ट जो बैठक हुई थी, फर्स्ट सीटिंग हुई थी, वह 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो प्रथम बैठक में जो यानी फर्स्ट सीटिंग में जो अध्यक्ष चुने गए थे, जो अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ये टेम्परेरी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, जो कि जो फर्स्ट सीटिंग में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम बात करें अगली स्लाइड की, अगली स्लाइड में देखिए क्या है। अगली स्लाइड में आपको मिलेंगे, देखिए कैबिनेट मिशन 1946 जो कि भारत आया था। ये कैबिनेट मिशन 1946 1946 में भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें से 3 सदस्य थे। 3 सदस्य, एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे। ये जो पैथिक लॉरेंस थे अध्यक्ष थे, ये ब्रिटेन से ये जो तीनों हैं ये लोग भारत आए थे। सदस्यीय ये जो मिशन था कैबिनेट मिशन 1946 में भेजे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसमें से आपको दिख जाएगा जो लॉर्ड वावेल हैं विथ, देखिए इसमें से कैबिनेट मिशन आया था। इसमें से आप देखेंगे A.B. अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर हैं वे राइट साइड है, ए है, ए अलेक्जेंडर है, ए पैथिक लॉरेंस हैं और ए लॉर्ड वेवल एंड सर शेफर्ड क्रिप्स। लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं की तरफ। इसमें से देखिए बाएं से दाएं की तरफ कौन कौन है तो इसको बता देते हैं। बाएं से दाएं की तरफ ये जो दिख रहे हैं ए हैं पहले नंबर के। यहाँ देखिए आपको लेफ्ट टू राइट लिखा है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ। तो ए हो गए अलेक्जेंडर, ये हो गए अलेक्जेंडर का मतलब A.B. अलेक्जेंडर, और ए हैं पैथिक लॉरेंस, ये हो गए पैथिक लॉरेंस, और ए हैं वेवेल, लॉर्ड वेवेल, और ए हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, यही हैं क्रिप्स। इसको हम क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। यानी कि ये हो गए अलेक्जेंडर, लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल तो उस टाइम लॉर्ड थे, और ये हैं क्रिप्स। तो एक कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था। और हम आगे बात करें 11 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और H.C. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष चुना गया। यानी संविधान सभा का जो अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को, और A.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, जिसमें से सर B.N. रानी भीमराव अंबेडकर जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी कि उस संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्ति हुई थी वे थे सर B.N. राव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को। अब देखिए इसमें उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, जो प्रस्ताव थे क्या थे, तो क्या क्या हमको उद्देश्य था। तो देखिए संविधान निर्माण का जो प्रारंभ स्टार्ट हुआ था वह 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ। इसका जो क्रियान्वयन हुआ, जो स्टार्ट हुआ, संविधान सभा की जो स्टार्टिंग हुई, जो संचालन हुआ, वह श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जो उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ।
और इसके जो उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद शामिल थे, जिसमें से जो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यानी कि 22 जनवरी 1947 को जो नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको स्वीकार किया गया, और बाद में ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह परिवर्तित होकर संविधान की प्रस्तावना बनी। यानी कि जो इनका उद्देश्य प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव अस्तित्व में आया था, यही बाद में परिवर्तित होकर संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से बनी? तो संविधान की प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे, यहीं से परिवर्तित होकर प्रस्तावना बनी। अगर बात करें स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, यानी कि कौन सा जो स्वतंत्रता अधिनियम के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय माना गया। संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय माना गया, संपूर्ण निकाय बनाया गया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। संविधान सभा जैसे ही अस्तित्व में आई तो एक विधायिका के रूप में कार्य करने लगी। संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करने लगी, और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। ये जो संविधान सभा है यह स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट जो असेंबली कौन सी थी, तो ये थी संविधान सभा। ये भारत की पहली संसद, स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, और जब विधायिका के रूप में होती थी तो अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा 2 तरीके से बैठती थी। संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी, संविधान सभा यानी कि जब संविधान बनाने के रूप में बैठती थी संविधान सभा, इस पर डिस्कस करने के रूप में बैठती थी, तो उसकी जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। वही पर अगर जब विधायिका के रूप में बैठती थी, विधायिका का मतलब हुआ जब संसद एक तरीके से संसद के रूप में बैठती थी, तो इसकी जो अध्यक्षता थी वह जीवी मावलंकर जी करते थे। 26 नवंबर 1949 तक सभा जो थी, 26 नवंबर 1949 तक जो सभा थी दोनों रूप में कार्य करती रही। यानी कि 26 जनवरी 1949 तक जो सभा थी वो दोनों रूप में कार्य करती थी, यानी कि संविधान सभा के रूप में और साथ ही विधायिका के रूप में, कि जब तक संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका। यानी कि 26 जनवरी 1949 को संविधान का जो निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका था। तो इससे पहले जो संविधान सभा थी वह कार्य करती थी विधायिका के रूप में, इसके साथ ही संविधान सभा के रूप में। संविधान सभा का रूप का मतलब हुआ कि कौन से जो क्या क्या देश के हित के लिए कौन कौन से जो मूलभूत जो बिंदु हैं उसको लिया जाए। और विधायिका एक संसदीय के रूप में कार्य करती थी। बात करें अगर हम संविधान सभा की समितियों के बारे में जानते हैं कि क्या समितियां थी, संविधान सभा की समितियों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो समिति थी संघ शक्ति समिति, यानी कि जो संघ शक्ति समिति थी इसके जो इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके बाद जो संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति जो दूसरा नंबर का है, संघीय संविधान समिति, इसके भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, यानी कि जो मौलिक अधिकार हो गए एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे, जो मुखिया थे, वे किसके अंडर में था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर में था।
और यह जो समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। इन समिति की यह जो समिति है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी, यानी जो परामर्श समिति थी इसका जो मेन मोटिव था और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधित जो भी परामर्श सुझाव देना था। तो इसकी जो समिति 2 समिति थी। देखिए यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, एक मौलिक और दूसरा अल्पसंख्यक। तो इसकी 2 समिति थी। एक हो गया मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके जो इन्हीं के अंडर में रहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर में थे, जो थे JP कृपलानी जी। और अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। अब एक हो गया प्रक्रिया नियमन समिति, जो कि जिसके थे, ये किसके अंडर में थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और राज्यों के लिए जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू, यानी राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी इसके जो मुखिया थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी इनके अंडर में थी। और संचालन समिति जो थी वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी, यानी जो संचालन समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर में थी। और देखा जाए तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे BN राय यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। और इस प्रारूप में जो प्रारूप यानी जो ढांचा तैयार किया गया था, जो फाउंडेशन जो तैयार किया गया था, इसमें 243 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स एंड 13 यानी 13 अनुसूचियां थीं। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। ये जो प्रारूप समिति जो तैयार की गई, जो प्रारूप जो ढांचा तैयार किया गया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, उसमें जो प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थीं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रारूप समिति है क्या चीज़? तो जो प्रारूप समिति है यह इसका गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इनके अलावा 7 सदस्य और थे। कौन कौन थे? तो KM मुंशी जी थे, जो मुंबई यानी बम्बई से निर्वाचित थे। तब उसका नाम बम्बई था, इस टाइम मुंबई हो चुका है। और मोहम्मद सादुल्ला थे, जो कि असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये जो मोहम्मद सादुल्ला हैं यह असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। BM मित्तर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, जो कि मद्रास से निर्वाचित थे और ये निर्दलीय थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये नाम से दिख रहा है साउथ वाले, तो मद्रास से निर्वाचित थे और निर्दलीय थे। और N गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी मद्रास से निर्वाचित थे। N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी मद्रास से निर्वाचित थे। और DP खेतान, ये भी निर्दलीय थे। निर्दलीय का मतलब हुआ जो किसी भी पार्टी से, न तो मुस्लिम लीग से थे न तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से। कहने का मतलब हुआ निर्दलीय थे, ये किसी भी पार्टी से, न तो कांग्रेस से थे न ही मुस्लिम लीग से थे, ये निर्दलीय थे और जीते थे। बाद में BM मित्तर और DP खेतान के स्थान पर N माधव और TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। यानी कि BM मित्तर यानी इनकी जगह BM मित्तर इनकी जगह और खेतान यानी कि इनकी जगह किसको बनाया गया? तो N माधव और TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में से केवल 2 KM मुंशी व TT कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। यानी कि जो KM मुंशी थे और कृष्णमाचारी थे, ये केवल 2 लोग कांग्रेस के सदस्य थे। यानी कि अगर इसको हम दिखाएं पिंक, ये KM मुंशी हो गए और कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी जो बाद में बनाए गए, ये क्या थे? तो ये केवल कांग्रेस के 2 ही सदस्य थे। अब इसमें देख सकते हैं कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई प्रारूप समिति के सदस्य, इसमें से आपको दिख जाएगा, यही है। जिसमें से ये हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये हो गए KM मुंशी,
बाकी सब आप लाइन से देख सकते हो। तो ये हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, यही हैं। कितने लोग हैं? 3 2 5 3 8 8 लोग। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है अगली स्लाइड में। तो छोटी समितियों में उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने बड़ी समितियां देखी, अब छोटी छोटी जो समितियां बनी तो उनके भी अध्यक्ष थोड़ा सा हम एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, यानी संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे उनसे जो संबंधित समिति होंगी, उसके जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी थे। कार्य संचालन जो समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी जी थे। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो KM मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रध्वज यानी कि जो नेशनल फ्लैग है उससे संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति। देखिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इनको अखंड भारत का रचयिता भी बोलते हैं, क्योंकि जो बाहर जो भी क्षेत्र थे, जो भारत से जो बहिष्कृत क्षेत्र थे, उसको भारत में जो जोड़ने का काम किए थे वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। इनको लौह पुरुष बोला जाता है। इनके बारे में एक कहानी है कि जब छोटे थे तो इनको एक फोड़ा हो गया था और इनको पता चला कि गर्म करके सरिये से अगर डाला जाए तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने जो फोड़ा था उसको गर्म करके, जो रॉड था, सरिया था, उसको गर्म किया और फोड़े में घुसा दिया। इसलिए इनको आयरन मैन, लौह पुरुष बोलते हैं। ये कभी डरे नहीं। क्रीडेंशियल समिति के जो अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, ये स्टाफ में थे, यानी इससे जो संबंध था रिवेन्यू यानी कि वित्त एवं कर्मचारी समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे वे पी पट्टाभी सीतारमैया जी थे। और सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समितियां जो भी थी वह एच वरदाचार्यर जी थे। जो सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ में समितियां, जो भी समितियां बनाई गई थी, तो ये कुछ जो समिति हैं, छोटी समिति, ये उनके जो सदस्य हैं वे हैं छोटी समितियों के सदस्य हैं। अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। तो अगली स्लाइड में अगर आप देखें, ये तो हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं अगली स्लाइड में। भारतीय संविधान सभा में शामिल जो महिलाएं सदस्य थी उनके बारे में भी एक नज़र मार लेते हैं। यानी कि जो हमारा संविधान बना, भारतीय संविधान सभा में शामिल जो महिला सदस्य थी, जो फीमेल लोग थी, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। जो समिति थी उसमें जो फीमेल जो मेंबर्स थे कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित जी थे। राजकुमारी अमृत कौर, ये राजकुमारी थी, राजकुमारी अमृत कौर। सरोजनी नायडू, इसमें आप देख सकते हैं यही हैं जो महिला सदस्य थी, जो भारतीय संविधान सभा में जो शामिल महिला सदस्य थी वे यही हैं। तो सरोजनी नायडू हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, पूर्णिमा बनर्जी हो गई, लीला रॉय हो गई, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमल चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी वेलायुधन, एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। यानी कि इतने जो महिला सदस्य थे जो भारतीय संविधान में हिस्सा लिया था, जो शामिल थे, जिसमें से सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी, सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री पहली सुचेता कृपलानी जी हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो महिला सदस्य जिन्होंने संविधान सभा में शामिल थे। तो इसमें आप फोटो में देख सकते हैं कि यही महिला सदस्य जो संविधान सभा में शामिल थे।
अब बात कर लेते थोड़ा सा संविधान के लागू होना, यानी संविधान कब बना, कितने दिन में बना, कब लागू हुआ। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो गया था। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। अंगीकार का मतलब हुआ स्वीकार किया गया, उसी दिन से 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए, यानी 26 जनवरी 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और उसी दिन से 16 अनुच्छेद जो प्रभावी हो गए। ये अनुच्छेद कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये जो संविधान के जो 16 अनुच्छेद हैं प्रभावी हो चुके थे। कब हो चुके थे? तो 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। संपूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 जनवरी 1949 को एक साल पहले 16 अनुच्छेद जो है 16 आर्टिकल्स अस्तित्व में आ चुके थे। और बात करें भारत के संविधान के जो पिता है या आधुनिक मानव की जो संज्ञा दी गई है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दी जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ भी लेते हैं, छोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मानव किसको बोला जाता है, तो ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को बोला जाता है। और 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान में जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान अपनाया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसके पार्ट हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो प्रस्तावना हो गई, 22 भाग हो गए, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। इस टाइम अगर हम अनुसूची की बात करें तो टोटल 10 अनुसूची हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरा संविधान लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया, यानी कि सबसे पहले जो लागू हुआ था वह हुआ था संविधान, उसके बाद लागू हुआ प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, जबकि अगर आप संविधान की बुक खोलेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना दिखेगा, लेकिन प्रस्तावना संविधान लागू होने के बाद में लागू किया गया था। अब ये देखिए, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये हैं भीमराव अम्बेडकर जी। ये लोग हस्ताक्षर कर रहे संविधान सभा में। संविधान जो बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी संविधान सभा बनकर हमारा लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वह अस्तित्व में आ गया था। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया गया उसी दिन से 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और जबकि तो ये रहे संविधान के बारे में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसा रहा, आपको कौन से किस सब्जेक्ट से कौन सी वीडियो चाह रही है। आप अपना कृपया करके अपना सब्जेक्ट बताइए और आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।